प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। बटमार अजल का आ पहुँचा तुक, इसको देख डरो बाबा। अब अश्क बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा। जब बाप की खातिर रोते थे, जब बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। अरे बेटी रशीदा, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? ये लो पंखा, अब जाके भाईजान को झलो तो जाओ। जी अब्बूजान। अरे भाई दुलारे मियाँ, आप कहाँ से चले आ रहे हैं? जाके भाईजान के हाथ पैर बदन तो दबाओ, जाओ। हाँ, जाओ। पैर दबाओ, सिर दबाओ, बदन दबाओ। असली मकसद तो नसूर भाई की जायदाद दबाना है। आज फंसे हो बच्चों। फंसे तो हो बच्चों। हाय, मैं वारी जाऊं। कितनी मोहनी सूरत है मेरे बेटे की। आज अपने हाथों से अपने भतीजे को गिलौरी खिलाऊंगी। शुक्रिया जीजान। नसूर भाई ने तो हम सबको एक दूसरे से दूर ही कर दिया था। बेजारी का एक अजीब जाल बुन दिया है नसूर भाई ने। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेगम। भाई पहले तो उन्होंने हम सबको दूर किया, अब अपने को सबसे दूर कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि हैजे की बीमारी के बाद से नसूर भाई को कोई दिमागी बीमारी लग गई है। दिमागी बीमारी? अरे दिमागी बीमारी नहीं तो और क्या है? भाई बीमारी से उठने के बाद डंडा लेके हर आदमी के पीछे पड़ गए कि हर आदमी डर डर के नमाज पढ़े। अरे आहिस्ता आहिस्ता तबलीग करते। ये काम तो 1300 साल से होता आ रहा है। भला इसमें डंडे की क्या जरूरत? यही होगा ना, कोई जल्दी समझेगा तो कोई देर में। हाँ वो तो ठीक है बेगम, लेकिन नसूर भाई के खलल को तुम नहीं समझोगी। वो तो चाहते हैं कि इधर सूरज निकले और उधर रात हो जाए। अरे भाई बेगम, वो पिछले साल मैंने तुर्की से कलीम मियाँ के लिए फरगल मंगाए थे, भला वो कहाँ हैं? अरे वो तो रशीदा ने अपने संदूक में रख छोड़े हैं। कहती है भाईजान को अपने हाथों से देगी। अच्छा अच्छा। क्यों बेटा, तुम भाईजान को खुद दोगी? अच्छा अच्छा। नहीं बेगम, फरगल तो रहे रशीदा की तरफ। अब आप क्या दे रही हैं अपने भतीजे को? मैं तो इसके लिए अजमेर शरीफ से पगड़ी लाई हूँ, वही दूंगी। इनायत के लिए शुक्रिया जीजान। तो भाई इसका मतलब ये रहा कि अब अपने भतीजे की खिदमत के लिए सिर्फ मैं ही बचा हूँ। अरे ये क्या फरमा रहे हैं आप जीजान? अरे नहीं बरखुरदार, ऐसे कैसे चलेगा भाई? आइए लो लो लो। अरे कोई खास नहीं, बस 500 रुपए है, रख लो, रखो, काम आएंगे। बरखुरदार कुछ नहीं बस। अच्छा अच्छा।
नहीं माँ आपा, आप कमरे में जाकर नन्हे मियाँ को दूध पिलाइए। नन्हे मियाँ भी रोने ही वाले थे कि मैंने फौरन उनके कान में कह दिया, इन्नल्लाह मास साबिरीन, यानी सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। बस ये आयत सुनी और नन्हे मियाँ चुप। क्यों ना हो, आखिर खाला जान जैसी दीनदार नानी जो मिली है नन्हे मियाँ को। मियाँ की माँ भी तो दीनदार है। कहाँ सालिहा, मैं तो गुनहगार और बेदीन थी। वो तो तुम लोगों की सोहबत में रहकर मैंने समझा कि बेदीन इंसान तो बेनकेल के ऊंट, बेलगाम घोड़ा, बेमल्लाह की नाव और बेखुशबू के फूल के जैसा है। आप ठीक कह रही हैं आपा, नमाज खुद ही को मिटाती है, इंसान को मिलनसार, नेक और शाइस्ता बनाती है। हाँ सालिहा, जब छोटी थी तो अम्मी जान को कभी कदार नमाज पढ़ते देखा था, और जब बड़ी हुई तो वो भी चलन जाता रहा। कभी कदार नमाज पढ़ी भी जाती तो वो भी गंडेदार। हाँ बेटी, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है। बेटी, इंसान को चाहे गरीबी मिले या अमीरी, उसे इंसानियत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बस यही इस्लाम की तालीम है। अच्छा आपा, अब आप अंदर जाइए, नहीं तो नन्हे मियाँ फिर से अपना सिर अलापने लगेंगे। हाँ नहीं माँ, सालेहा ठीक कहती है, जाओ नन्हे मियाँ को संभालो। या मेरे अल्लाह, कैसा बदलाव लाया है तू मेरी नई माँ आपा की जिंदगी में। हुजूर, कैसे याद फरमाया? लाला जी, वो मुझे कुछ रुपए दरकार है। हुक्म कीजिए सरकार, अभी हासिल किए देता हूँ। कितने रुपए चाहिए हुजूर? यही कोई 1000 रुपए। 1000 रुपए? बरखुरदार, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी, जरा मैं भी तो सुनूं। लाला जी, तुम्हारा काम है कर्ज देना, देते हो तो दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे नाराज क्यों होते हैं सरकार, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। माफ कीजिएगा सरकार, माफ कीजिएगा। कितने रुपए बताए थे आपने? 1000। ये लीजिए हुजूर, आपके 1000 रुपए। हुजूर, इस कागज पर जरा दस्तखत भी कर दीजिए। दस्तखत? जी हुजूर। हाँ हाँ हाँ। ये लीजिए लाला जी। शुक्रिया हुजूर। अच्छा हुजूर, अब इजाजत चाहता हूँ। आदाब। आदाब। आज तो करीम मियाँ ने कमाल ही कर दिखाई। फने पतंगबाजी के वो जौहर दिखाए कि शमशेर बहादुर के तो हाथों के तोते उड़ गए। भाई शकील मियाँ, मैंने तो आज नौशेरवा काटने के पुख्ता इरादे के साथ ही अपने पौंतावे में करने बांधे थे, वो तो डोर हाथों में उलझ गई। वरना आप फिक्र क्यों करते हैं कलीम मियाँ, ये आरजू आपकी इंशाअल्लाह महरौली के सालाना पतंगबाजी के मुकाबले में जरूर पूरी होगी, और शमशेर बहादुर को मुंह की खानी पड़ेगी। अजी आप लोग भी बस खामखा एक पतंग और डोर के चक्कर में उलझे हुए और अपने साथ साथ कलीम मियाँ को भी उलझाए हुए। अब आप लोग शायर आजम कलीम देहलवी के इशत कदे पे मौजूद हैं, तो क्यों ना कुछ रक्स और सुरूर, कुछ शेर और सुखन का माहौल बने तो कुछ बात हो। क्यों भाई कलीम मियाँ? भाई रक्स और सुरूर की महफिल और शेर और सुखन की बैठक तो जाहिरदार बेग के बगैर बेरौनक सी लगती है। न जाने आजकल हजरत कहाँ गायब हो गए, कई दिनों से अपनी सूरत ही नहीं दिखाई किबला ने। मुझे तो लगता है कि वो अपने मुकदमे के सिलसिले में कुछ ज्यादा मसरूफ रहे होंगे, इसीलिए सूरत नहीं दिखाई। लेकिन जहीर मियाँ, मुझे तो तशवीश हो रही है। भाई आप आज ही जाकर उनसे मिलें और उन तक मेरा पैगाम पहुंचाएं कि उनके बगैर सारी महफिलें, सभी बाजियां बेरौनक सी लगती हैं। मैं आज ही अपने कारिंदे को सिर्फ इसी काम के लिए लगाता हूँ कि वो आपका ये पैगाम मिर्जा जाहिरदार बेग तक उनको कहीं से भी तलाश कर पहुंचाएं। जी शुक्रिया, आपने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। ऐ दिल तमाम नफा है सौदाए इश्क में, ऐ दिल तमाम नफा है सौदाए इश्क में, एक जान का जिया है 100 ऐसा जिया नहीं।
भाई कलीम मियाँ, वो आपका दीवान अभी तक मंजर आम पर नहीं आया। आखिर इस देरी की वजह क्या है? वजह कोई खास नहीं, सच पूछे तो देर का अक्सर सबब होता नहीं। मुलाजा फरमाई हुजूर। इरशाद। देर का अक्सर सबब होता नहीं, देर होगी और छोड़े बात ये। कलीम मियाँ, रकम का इंतजाम हुआ कि नहीं? कहाँ इंतजाम हुआ है? जहाँ जाओ हर जगह इनकार ही सुनने को मिलता है। मिर्जा, मेरी तो तबीयत आजिज हो गई है। अरे कलीम मियाँ, फिक्र ना करें, अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ इंतजाम जल्द ही हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, फिर वही अल्लाह, आखिर क्या कर रहा तुम्हारा ये अल्लाह? कलीम मियाँ, कौन साहब है? मैं हूँ लाला करोड़ी मल। लाला जी आप? और ये सब? लाला जी, मैंने तो आपसे पहले ही कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। भाई ये मोहलत की भी कोई हद होती है? कितना तलाशा आपको, तब कहीं जाकर आज आपके दीदार हो रहे हैं। मगर ना ना कलीम मियाँ ना, आज मैं कुछ ना सुनने का। पहले तो मेरा कर्ज सूद समेत अदा करो, वरना चलो कोतवाल के पास, वहीं फैसला हो जाएगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, ले चलो जी इन्हें। अरे सुनिए तो। कलीम मियाँ, चलिए। जरा शायर आजम या कलीम को बुलवाइए। लगता है उन्हें मुशायरे से ज्यादा हवालात पसंद आ गया है शेर और शायरी करने के लिए। जी हुजूर, मैंने उन्हें बुलवा भेजा है, आते ही हूँ। लीजिए आही। हुजूर, कलीम मियां हाजिर हैं। आइए आइए जनाब। डिप्टी साहब के साहबजादे मिर्जा कलीम बेग। अगर आप यहां से रिहा होना चाहते हैं तो अपनी जमानत का बंदोबस्त करवा लीजिए, वरना। जी जनाब, वो मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। जनाब, आप तो जानते ही हैं, मेरे वालिद डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं, मिर्जा नसूह बेग। जानता हूं। तो ये मैंने खत लिखा है, आप उनको दे दीजिएगा। अजी ये तो महज जमानत की बात है, मेरे लिए भी तो। जरूर जरूर, आपको बेशक इनाम मिलेगा। अजी लानत भेजिए इनाम को। आप बार बार अपने को शायर कह रहे हैं, तो एक शेर इस मौजू पर भी तो हो जाए। वाह, बहुत खूब, शेर व शायरी। और आप? खैर छोड़िए, अर्ज किया है। देख कर हर दरो दीवार को हैरान होना, वो मेरा पहले पहल दाखिले जिंदा होना। वाह वाह, बहुत खूब। मैं आपका एक खत अभी भिजवा देता हूं। हुजूर, कलीम मियाँ ने आपके लिए खत भेजा है। मैं तो आजिज आ चुका था अब्बा हुजूर की सख्तियों से, इसलिए खालाजान मैंने घर छोड़ दिया है। बेटी, अगर नसूह मियाँ की सख्तियाँ इतनी नागवार हैं तो तुम यहीं पर रहो। देखो, नईमा भी इतने दिनों में पक्की नमाजी बन गई है और अब तो माशाअल्लाह मिलाद भी पढ़ने लगी हैं। तो नईमा, तुमने भी अपने बड़े भाई का साथ छोड़ दिया? भाईजान,
न मैंने आपका साथ पहले कभी छोड़ा था और न ही आज छोड़ा है, बस वक्त की बात है। कल मैं बेईमान थी और आज मेरे दिल में ईमान की शमा रोशन हो चुकी है। कल मैं गलत रास्ते पर थी और सोचती थी कि मैं सही हूँ। अब्बू और अम्मी गलत हैं जो कि मुझ पे बेजा सख्तियां कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि वो सही थे और मैं गलत। नईमा, तुम भी पक्की मुल्लानी बन चुकी हो, इसलिए बार बार वही बातें दोहरा रही हो जिसको सुनते सुनते मेरे कान पक चुके हैं। भाईजान, मैं और कुछ तो नहीं जानती, जानती हूँ तो सिर्फ इतना कि एक दिन आपको अपने किए पर पछताना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। अल्लाह के लिए समझने की कोशिश कीजिए भाईजान। समझने की कोशिश? बहुत हो चुका नईमा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बड़े भाई को दर्द दे रही हो। ऐसी बात नहीं है भाईजान, मेरा मतलब है कि ऐसे वक्त में आपको। वक्त? कौन से वक्त की बात कर रही हो नईमा? जो कलीम ने अपनी जिंदगी में देखा है? ओह, लानत मलामत की जिंदगी का वक्त, अब्बा हुजूर की डांट फटकार का वक्त, पाबंदी और नसीहत का वक्त, खानदान की बदनामी और नदामत का वक्त। नहीं नईमा नहीं, तुम नहीं समझ सकती। तुम्हारे इस भाई ने इतने वक्त देखे हैं, तो ये वक्त और सही। मेरे भाई को राहे रास्त पर ला। कर अच्छी करनी नेक अमल तुम दुनिया से ले जाओगे, तो घर अच्छा सा पाओगे और सुख से बैठे खाओगे।